हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी सीटेट साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं सिंपल पेंडुलम होता क्या है और किस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप घड़ी को समझिए। पेंडुलम वाला जो घड़ी आप देखे होंगे, पेंडुलम में दो चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है आपको जो गोल करके जो होता है नीचे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गोलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बॉब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? बॉब। और हिंदी में हम लोग बोलेंगे गोलक। तो ये जो नीचे गोल देखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं गोलक बोलते हैं, इंग्लिश में बॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये जिस धागा से जिससे तना होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। मतलब ये रस्सी हो गया, इसका लंबाई फिक्स रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया मतलब रस्सी हो गया, ठीक है। ये दो चीज को ध्यान रखना है। अब पेंडुलम को आप देखे होंगे, पेंडुलम जो घड़ी है उसमें आप देखे होंगे पेंडुलम जो होता है आगे जाता है, फिर पीछे आता है और आगे पीछे ऐसे ऐसे करते रहता है। उसका एक मीन पोजीशन होता है बीच वाला, इसी से आगे जाएगा और इसी के पीछे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ऊंचाई पर जाएगा, फिर पीछे एक ऊंचाई पे जाएगा। तो ये वाला जो बिंदु है ऊंचाई वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे चरम स्थित या चरम बिंदु, ठीक है। और ये वाला जो बीच वाला जो भाग है, ठीक है, ये दोनों के बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे माध्य बिंदु। तो पेंडुलम का जो गोलक है बॉब जो है वो अपने मीन पोजीशन के आगे जाएगा एक ऊंचाई पर और पीछे भी आएगा एक ऊंचाई पर। ये आगे पीछे करते रहता है, ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। मान लीजिए पेंडुलम है, इसका बीच वाला ये स्थिति होगा मध्य स्थिति। अब मध्य स्थिति से पीछे गया बी पर, मान लीजिए इसका मध्य स्थिति जो था ए था, मीन पोजीशन इसका ए था। अब ए से गया B1 और B1 से जाता है सीधा कहां पर? B2 पर। और B2 से फिर A पर वापस आ जाता है, तो हम कहेंगे एक दोलन कंप्लीट हुआ। तो बॉब जो है, लोलक जो है, एक दोलन कंप्लीट करेगा कब? जब अपने पोजीशन पर वापस आ जाएगा तब। तो A से स्टार्ट किया, B1 पे गया, B1 से B2 पर गया और B2 से वापस A पर आ गया, तो हम बोलेंगे गोलक जो है वो एक दोलन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक दोलन मतलब एक ऑसिलेशन का मतलब होता है गोलक जो है वो A से B1 पे गया, फिर B1 से वो सीधा किस पे चला आया? B2 पे आ गया और B2 से कहां पर आ गया? A पर आ गया। तो हम बोलेंगे एक दोलन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक दोलन मतलब एक ऑसिलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पोजीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 पोजीशन क्या क्या है आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपका, 2 पोजीशन आपको बता दी एक्सट्रीम वाला, ठीक है। यहाँ पर जो पोजीशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। और बीच में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे माध्य स्थिति, ठीक है। तो एक हो गया बीच वाला मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। और आगे वाला और पीछे वाला जो पोजीशन है ऊंचाई पर, उसको हम लोग बोलेंगे चरम स्थित और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे उसको, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? एक दोलन का मतलब समझ गए। अब आपको ध्यान रखना है B1 पर और B1 पर और B2 पर जो गोलक का वेग होगा, गोलक का जो वेलोसिटी होगा, बॉब का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। और वेलोसिटी 0 है, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ बात कीजिए तब या यहाँ बात कीजिए तब, दोनों पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काहे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। वेलोसिटी 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये एक ऊंचाई पर है इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है जिसका फॉर्मूला होता है mgh, वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। अब बीच में बात कर लेते हैं। बीच में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई ऊंचाई नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो होगा याद रखिएगा सबसे हाई होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर
ठीक है। B1 और B2 पर क्या होगा, गोलक का जो वेग है, बॉब का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पे है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। किसी भी पोजीशन पे बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ए पर। ए पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो कोई हाइट वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पर बनाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आपको ध्यान रखना है सरल लोलक की गति क्या होता है, तो इसका जो दोलन गति है, किस स्पीड से ये दोलन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे लोलक की गति। लोलक की गति मतलब वो किस स्पीड से दोलन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे दोलन गति, या उसी को हम लोग बोलेंगे आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, या उसी को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन जनरल वर्ड हो गया और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो कितना दोलन कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरल लोलक की गति। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है आवर्त काल, मतलब कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक दोलन में, एक दोलन मतलब समझ गए, ए से B1 गया, B1 से B2 गया और B2 से वापस ए पर आ गया, तो इतना करने में, मतलब एक दोलन करने में उसको कितना समय लगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है, आवर्त काल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, कुल जो दोलन है, कितना दोलन हुआ, कितना ऑसिलेशन हुआ, उसमें जो समय लगा उससे भागा दे दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 सेकेंड में वो अगर, ठीक है, 80 अगर वो दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, ठीक है, तो इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल ऑसिलेशन कितना है, टोटल दोलन कितना 80, और टाइम कितना लगा 10, तो कितना दोलन हो गया 8 दोलन। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुल दोलन में जो समय लगा है उससे भागा दे दीजिएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, आवर्तकाल निकल जाएगा। अगला पॉइंट को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डू नॉट डिपेंड्स ऑन, देखिए टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे आप मत जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, टी बराबर एक फॉर्मूला होता है √2πL/g। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो जो बॉब है, ये जो बॉब देख रहे हैं जो लटका हुआ है, उसके मास पर और वो किस चीज से बना है, लोहा का बना है कि लकड़ी का बना है कि स्टील का बना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड जो है लोलक का जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड है वह बॉब के मास पर, मतलब द्रव्यमान पर, और बॉब किस से बना है उसके मटेरियल पर निर्भर नहीं करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा भाई, तो लोलक की लंबाई कितना है, ये जो रस्सी है ये छोटा है कि बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, लोलक का जो लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा। लोलक की आकार, जो लोलक है यहाँ पे हम गोलाकार ले रहे हैं, गोलाकार नहीं रहेगा तब भी टाइम पीरियड असर करेगा। तो लोलक को अगर गोलाकार नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसको चपटा कर देते हैं या दूसरा काट देते हैं, तब भी जो सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड में बदलाव आ जाएगा। तीसरा आप ध्यान रखिएगा इसका मीन पोजीशन, मान लीजिए आप मीन पोजीशन रखें, दोनों का जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, दोनों का एक्सट्रीम पोजीशन आप इतना रखें 10 सेंटीमीटर, अगर आप 20 सेंटीमीटर अगर एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो दूरी है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का दूरी 10 है और आप एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसके बीच का दूरी 20 अगर बना देते हैं, तब भी इससे टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि अब उसको समय अधिक लगेगा। बात समझे, तो टाइम पीरियड इस पर भी निर्भर करेगा जो दूरतम जो बिंदु है, मतलब एक्सट्रीम जो पॉइंट है उसके बीच में कितना दूरी है। और एक और चीज जिसको नहीं लिख पाए ध्यान रखिएगा, यह डिपेंड करेगा जी पर भी, किस पर डिपेंड करेगा, जी का मान अगर घटेगा बढ़ेगा अलग अलग जगह पर, तो वो भी प्रभावित करेगा टाइम को। तो टाइम को जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है उसको 4 चीज इफेक्ट करेगा, याद रखिएगा। एक तो रस्सी का लंबाई, ठीक है, लोलक की लंबाई बोली या रस्सी की लंबाई। दूसरा ध्यान रखिएगा ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा लोलक जो है उसका आकार, जो ये कह रहे हैं गोलक कह लीजिए, ये जो गोलक है उसका आकार, यहाँ पे लोलक नहीं गोलक समझिएगा, गोलक की आकार,
लोलक की लंबाई मतलब रस्सी की लंबाई, गोलक की आकार मतलब वो जो गोला है, ठीक है, बॉब उसका आकार। तीसरा याद रखिएगा एक्सट्रीम पॉइंट, जो चरम स्थित बिंदु है उसके बीच का दूरी भी मायने रखता है। और चौथा याद रखिएगा जी, ठीक है, चौथा याद रखिएगा जी। अब यहाँ पे पूरा रिलेशन डिफाइन नहीं करना है, जी एल बढ़ेगा तो लंबाई एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ता है, और जी बढ़ेगा अगर तो टाइम पीरियड घटता है। उतना आपको नहीं जाना, ये 9th में आपको हम पढ़ा देंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा तो आप पे सीटेट पेपर जो साइंस पेपर 2 है उसका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जी पे नहीं पूछा है लेकिन जी पे पूछ सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछे गए थे और उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो पहला ऑप्शन तो छट ही गया, ठीक है। मास ऑफ द बॉब, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो आप समझिएगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के लेंथ पे करेगा तो ये भी छट गया, ठीक है। मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। और मटेरियल ऑफ द बॉब, और बॉब के मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, दोनों पे नहीं करेगी, याद रखिएगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम पे करेगा लेकिन शेप ऑफ बॉब, बॉब के शेप पे, ठीक है, बॉब का जो शेप है उस पर भी करेगा, ठीक है। तो आपको चुना था नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ पेंडुलम पे तो करेगा ही, मास ऑफ बॉब पे नहीं करेगा, मटेरियल ऑफ द बॉब, बॉब का जो मटेरियल है उस पर नहीं करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट जो है उस पर भी करेगा। तो किस पे करेगा आपको बता दिए, पेंडुलम के लेंथ पे करेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके बीच की दूरी पर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और शेप ऑफ द बॉब, बॉब का क्या शेप है उस पर करेगा, लेकिन जो बॉब का मटेरियल है उस पर नहीं करेगा, बॉब का जो मास है उस पर नहीं करेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग 80 टाइम्स इन 8 सेकेंड। देखिए आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, टाइम पीरियड अगर निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का उल्टा कर दीजिएगा, टाइम का उल्टा कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, आवर्तकाल निकाल लीजिएगा, उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल दोलन कितना है 80 और टाइम कितना है 8, ठीक है। तो आवर्तकाल पहले निकाल लीजिए, तो आवर्तकाल कितना हो गया 10, तो 10 आया आवर्तकाल। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, अब आवर्तकाल का उल्टा कर दीजिए, कितना आ गया 1/10, तो इतना हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट मत निकालिएगा, उतना फंस जाएगा। आप क्या कीजिएगा, टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालने पर जो उसका उल्टा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 1/10, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस यही वाला, कहाँ गया ये वाला, कुल दोलन बटा लगा समय, ये क्या हो जाएगा आवर्तकाल। और आवर्तकाल का जो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा होगा, ठीक है, आवर्तकाल का उल्टा होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन यहाँ पे, यहाँ से रिलीज किया जाता है, ऊपर भेजा जाता है, टुवार्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे भेजा जाता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉब एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कौन सा बात सही है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, गलत बात है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड क्या बोल रहा है, मैक्सिमम होगा, गलत बात है, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्पीड इज 0 सही है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, ये भी बात क्या होगा गलत। तो यहाँ पे चुनना था सही कौन है, तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है डी। टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव, टाइम कितना लग रहा है D/4, T1 सेकेंड, T1 सेकेंड, ठीक है। कब लगेगा, जब वो डिस्टेंस को कवर करेगा D/4। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में जो समय लगेगा उसी को ना टाइम पीरियड बोलेंगे। तो देखिए वो कितना जाता है, आपको कितना डी जाना है, 1 डी इधर, पूरा एक ऑसिलेशन में को डी लगेगा, देखिए एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में आपको कितना डी लगेगा, ये 1 डी और इधर 1 डी, कितना होगा 2।
और फिर यहाँ से यहाँ 2 2 2 4 4 डी लगेगा, ठीक है, 4 डी लगेगा। और आपको T1 लग रहा है, T1 लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है D/4 में, तो 4D में कितना लगेगा, 1D में लगेगा 4T1, तो 4D में कितना लगेगा 16T1, मतलब 16T1 उसको समय लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 64 सेकंड। 64 सेकंड में 40 ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ऑसिलेशन अपॉन टाइम, कितना हो गया 2/3, 2/3 मतलब 0.6 सेकेंड। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला पे था, रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सारे क्वेश्चन जो सिंपल पेंडुलम पे पूछे गए थे। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पूरा विश्वास है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप ही चाहते हैं सीटेट पेपर को कंप्लीट करना, साइंस का बेस्ट कॉन्सेप्ट बनाना और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने लेवल को बेस्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।